जदयू वाले कहते थे हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें 5 सीट देंगे। मैंने कहा कि अगर ये भीड़ हमारी है, ये ताली हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं, क्या आप अपने बेटे को, अपने बेटियों को सुरक्षित नहीं करना चाहते? आप नहीं चाहते कि आपका अधिकार मिले? ये हम राजा थे और राजा बनेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं असम से। कोलिता समाज जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। आपको सिर्फ कमर कसना है। तेजस्वी यादव के करीबी सहरसा विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता बिहार के बाद अब असम के सिस्टम को हैंग करने की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। साफ कह रहे हैं कि अब वो समय गुजर चुका है जब तांती समाज के लोगों को एमएलए एमपी द्वारा लंबी लाइनों में खड़ा कराकर उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता था। अब मैं आ गया हूं, अब तांती समाज के लोगों को कैसे आगे लेकर बढ़ूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इंजीनियर आईपी गुप्ता का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से बिहार के बाद असम में दहाड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सहरसा विधायक पहले तो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आए, मदरसा में बच्चियों से बात करते नजर आए, आश्वासन दिया कि अब उन्हें किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब इंजीनियर आईपी गुप्ता आ चुका है। तो दूसरी तरफ वो हाल ही में असम पहुंचे हैं और वहां पर एक समारोह के दौरान उन्होंने स्टेज से बड़ा बयान दिया है। साफ कह रहे हैं कि अब तांती समाज के लोगों को कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई उनका हाथ अब पीछे नहीं खींच पाएगा। अब वो जमाना चला गया जब तांती समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था। अब मैं सरकार से सीधा टकराऊंगा, सीधा अपने समाज के लोगों के लिए लड़ूंगा। बयान सुनिए। लाख हैं हम पूरे बिहार में, किसी ने समय नहीं दिया मिलने के लिए इस तांती तत्वा पांच समाज को। तब पता चला कि आईपी गुप्ता तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे 80 लाख लोगों का कोई हैसियत नहीं है। और मैंने कहा कि पैसा हो सकता है, आप मंत्री हो सकते हैं, आप एमएलए हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके समाज का हैसियत है क्या? ये क्वेश्चन मैंने पूछा अपने आप से। और हमने कहा सरकार से कि तुमने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया, एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें ठंडे में बैठे एसी में पसीना ला देगा तांती तत्वा पांच समाज। और हमने आंदोलन चालू किया, पूरे बिहार में आंदोलन चालू किया और गांधी मैदान में 10 लाख लोगों के साथ सरकार को चुनौती दे डाली। और पहला बार इतिहास में हुआ, हमें भाजपा वाले, राजद वाले, कांग्रेस वाले, जदयू वाले कहते थे हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें 5 सीट देंगे। मैंने कहा कि अगर ये भीड़ हमारी है, ये ताली हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं, ये वोट भी तांती तत्वा का होगा, उसका बेटा का होगा। हम हीरो बनाएंगे। और हमने कहा कि दल में शामिल नहीं होऊंगा, हम अपना पार्टी बनाएंगे और तुम्हारा पड़ोसी बनेंगे, तुम्हारा गोतिया बनेंगे। जब तुम्हारे दल में शामिल हो जाएंगे तो फिर तुम कहोगे कि तुम फलना पार्टी के हो, आला कमान का ऑर्डर है, फिर मुझे समझौता करना पड़ेगा तांती तत्वा के संघर्ष के साथ। मैंने कहा कि आईपी गुप्ता बिक जाएगा, गर्दन कटा देगा, तुम्हारा झंडा नहीं उठाऊंगा। हम तांती तत्वा का जो अस्मिता है, जो पहचान खोया है, मुझे उसको देना है, आरक्षण वापस लाना है। और बिहार में पहली बार हुआ कि तांती तत्वा का एक बेटा गांधी मैदान में 13 अप्रैल 2025 को भीड़ जुटाता है, पार्टी का निर्माण करता है। 5 अक्टूबर को पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, 10 अक्टूबर को सिंबल मिलता है और 16 अक्टूबर को महागठबंधन का हिस्सेदार बनता हूं, गोतिया बनता हूं।
और हेलीकॉप्टर से सहरसा नामांकन करने जाता हूं और आज आपके सामने बिहार के तांती तत्वा समाज का पहला एमएलए खड़ा है, जिसका नाम है आईपी गुप्ता। दोस्तों, मैं रात में आया, कामाख्या मंदिर गया, मैं समझने की कोशिश कर रहा था ये कालिता है क्या। हम जानते हैं हम दोनों एक ही कास्ट के हैं। कालिता है, कोली है, कोरी है, तत्वा है, पान है। पूरे भारत में 18 करोड़ है। 18 करोड़ हमारी लड़ाई है कि अगर हम तांती तत्वा कोली कोलिता है तो हमारा वोट कोली को जाएगा, हमारा वोट कोलिता का जाएगा, हमारा वोट तांती तत्वा को जाएगा। हमने लड़ाई लड़ी। आप राजा थे, आप असम के राजा थे। मंदिर मस्जिद आपके कब्जे में हुआ करता था। आप प्रजा भी नहीं रहे। आपको पता है, एक होता है सरकार का काम करने का टू द फाइल, एक होता है थ्रू द फाइल। जब टू द फाइल में सरकार लटकाती है ना, टू द फाइल में कोई काम नहीं होता। आपका एथनोग्राफी रिपोर्ट टू द फाइल में पड़ा रह जाएगा, सदियों सदियों तक नहीं बनेगा। लेकिन जब थ्रू द फाइल होगा, 1 मिनट में प्रधानमंत्री जी अध्यादेश लाएंगे और कोलिता समाज शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा आपको। आप सर्टिफिकेट देने वाले लोग, आप राजा, आप प्रजा भी नहीं रहे। आप जो सर्टिफिकेट देते हैं, आपके अस्तित्व की लड़ाई है। कोलिता समाज सर्टिफिकेट ट्राइब बनने की कगार पे खड़ा है। दोस्तों, आप बांटने वाले थे, आप देने वाले थे, और आज आप भिखारी हो गए, आप गुलाम हो गए। और मैं आपको बता दूं, गुलामों को और भिखारियों को पेट भर 2 मुट्ठी का अनाज भी नहीं मिलता, तो आपको सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। ये लड़ाई सर्टिफिकेट की नहीं है। आप राजा थे तो आप राजा बनना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठाइए और कहिए कि हम राजा थे, हमें फिर से राजा बनना होगा। हमारा अपनी पहचान होगी, हमारी अपनी लड़ाई होगी। और 25% कोली वाला समाज, कोलिता समाज मोहताज नहीं हो सकता। कोलिता समाज जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। आपको सिर्फ कमर कसना है। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जो संभव नहीं है। हमारा भाई मंत्री है, बैठा हुआ है। कोलिता समाज का अपना शासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए और कहिए कि होना चाहिए। हम राजा थे और राजा बनेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं असम से, मुझे कुछ नहीं बनना। यहाँ मैं बिहार की राजनीति कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ कोरी हम ही लोगों के लोग। 25 जिला में अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनता, बाकी जिला में नहीं बनता। तो क्या तांती तत्वा पान कोली कोरी गुलामी करने के लिए पैदा लिए हैं? आप बताइए, अगर आप गुलामी करने के लिए पैदा लिए हैं तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और गुलामी से निकलने के लिए किसी को बलिदान देना होता है। एक आदमी चला, मैं 5, 6, 10 कंपनियों का मालिक हूं। मैंने सारे कंपनियां रिजाइन किया। अपने बेटे को कहा कि मैं कफन बांधा हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप महाभारत के मैदान से वापस आए तो तुम भी कफन बांधो। अपने बहन, अपने माँ से कहो कि मम्मी, पापा मैदान में निकला है, उसका बेटा भी पीछे पीछे जाएगा, और तुम भी अपने आंचल सर से हटाओ और कमर में बांधो और कहो कि ये बनवास खत्म होना है, ये बनवास खत्म होगा। और मैं कहता हूं कि 25% है आप पूरे आबादी का, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कोलिता समाज। आपके बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आप चाहेंगे आपका
मुख्यमंत्री होगा। कमर कसिए, आपने अपनी जिंदगी जी ली, हमने अपनी जिंदगी जी ली। क्या आप अपने बेटे को, अपने बेटियों को सुरक्षित नहीं करना चाहते? आप नहीं चाहते कि आपका अधिकार मिले? हमने कहा है, हमारा पूरे बिहार में जब हमने आंदोलन चालू किया, हाको रथम पान है, एक एक तत्वा खड़ा हो गया, सरकार की चूल्हे हिला दी। और मैंने कहा है, बिहार में हेलीकॉप्टर उड़ाया हूं, अब पूरे स्टेट में, पूरे भारत में चार्टर प्लेन उड़ाने जा रहा है आईपी गुप्ता। और मैं कहूं कि आने वाले जहां से चिट्ठियां बनता है न संसद में, जो अध्यादेश लाए हैं वहां जाके बैठेगा कोलिता तांती तत्वा कोरी कोली समाज। और आईपी गुप्ता आरक्षण की नहीं, आप आरक्षण की बात नहीं वहां नहीं करेगा। हम लोग कानून बनाएंगे। और मैं इसी वादे के साथ जाना चाहता हूं कि आप भी कर सकते हैं और किया जा सकता है। एक बार बोलिए मेरे साथ, जय कोलिता समाज। दम नहीं है, करेगा में दम नहीं है, इसीलिए आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर दम है तो हाथ उठाइए और कहिए जय कोलिता समाज। अरे भैया, कुछ लोग का हाथ उठता है, कुछ लोग को नहीं उठता है। जिसका नहीं उठ रहा है ना, बैटरिया चार्ज नहीं है। और अगर बैटरिया चार्ज नहीं होगा तो बेटवो डिस्चार्ज बना रहेगा, आपका बेटा बेटी भी डिस्चार्ज बना रहेगा। इसलिए अपने बेटे के लिए और अपने बेटियों के लिए कहिए, हम राजा थे और हम फिर से राजा बनेंगे। जय कोलिता समाज। तो सुना आपने ये किस तरीके से बिहार के बाद इंजीनियर आईपी गुप्ता असम में धार रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है तांती समाज के लोगों को आगे ले जाने से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।